नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में एक ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट होना है या कोई भी परिस्थिति सामने दिखाई देनी है तो उसमें सारे ग्रह मिलकर के काम करते हैं या एक से ज़्यादा ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट उसमें देखने को मिलता है। हम सभी देखते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति होती है तो उसमें कुछ अच्छा और कुछ खराब दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब कि कुछ ग्रह अच्छा कर रहे होते हैं और कुछ ग्रह खराब कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब भी कोई ग्रह अच्छी इक्वेशन को क्रिएट करता है तो वहीं पर विपरीत में कुछ ग्रह उस परिस्थिति के विपरीत खराब सिचुएशन को भी क्रिएट कर रहे होते हैं। इसीलिए समय में कुछ समय बहुत अच्छा देखने को मिलता है, वहीं पर कुछ समय बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी देखने को मिलता है। और यही परिस्थिति हमें देखने को मिली थी मंगल और केतु के कंजक्शन के साथ। जब मंगल और केतु साथ में आए थे उसके बाद से जिस तरह से हमने देश और दुनिया में परिस्थिति देखी, एक तरफ मंगल केतु राहु ने अपना प्रभाव दिखाया। मंगल ने ट्रांजिट किया था 6 जून 2025 को। 6 जून को मंगल कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके थे। सिंह राशि में मंगल ने प्रवेश करते हुए राहु के साथ दृष्टि संबंध बनाया और केतु के साथ कंजक्शन बनाया और सूर्यदेव के घर में अपने आप को बिठाने की कोशिश करी। जब मंगल यहां पर बैठे तो काफी ज्यादा अग्रेसिव नोट पर यहां पर बैठने की कोशिश करी और केतु के साथ शुरुआती समय में बहुत ज्यादा विनाशकारी स्थिति इन्होंने दिखाई। मंगल ने जब ट्रांजिट किया तो आप सभी ने महसूस किया होगा कि शुरुआत का समय मतलब कि 6 जुलाई से लेकर के और 20-22 जुलाई तक के बीच का जो समय था ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला समय था। इस समय में हम सभी ने एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश देखा। इसी समय के दौरान में हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थितियां खराब होती हुई देखी। इसी समय के दौरान में हमने और कई चीजों को एग्जीक्यूट होते हुए देखा जिसमें इजराइल की तरफ भी परेशानियां बढ़ते हुए नजर आई और धीरे धीरे अगर हम देखें तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन में आते हुए नजर आई। विस्फोटक स्थितियां हमने देखी, बहुत ज्यादा आग की परेशानियां हमने देखी, बहुत ज्यादा केओस हमने क्रिएट होते हुए देखा। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया जहां पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली स्थिति थी। स्थितियां विपरीत होना शुरू हो गई, चीजें ठहरना शुरू हो गई, वॉर के बीच में थोड़ा सा पॉज लग गया और साथ ही साथ देश और दुनिया में स्थितियां वापस से नॉर्मल शुरू हो गई। प्लेन क्रैश बंद हो गए, आग की घटनाएं एकदम से बंद हो गई और कुछ दिन ऐसे निकले जहां पर कुछ भी नहीं हुआ, सारी स्थितियां नॉर्मल थी। और उसके बाद 13 जुलाई के बाद अगर हम ध्यान से समझें तो स्थितियां वापस से विपरीत होना शुरू हो रही है। 13 जुलाई के बाद ऐसा लग रहा है कि मंगल और केतु जो है वो अपना अंतिम पड़ाव यहां पर पूरा करने जा रहे हैं और इस अंतिम पड़ाव में फिर से कोई विनाशकारी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है जैसी मंगल और केतु ने शुरुआत में दिखाई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है और इसीलिए ये समय पर मैं आप सभी को यहां पर कैलकुलेशन बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह के हादसे हुए ये हादसे दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानियां और ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कि लंदन की तरफ, चाहे वो छोटा सा एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर उतनी ही कैलकुलेट की जाएगी जितनी किसी और इवेंट की हो। इसके अलावा एक फैक्ट्री का ब्लास्ट हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल कर लीजिएगा। एक भयंकर ब्लास्ट यहाँ पर हमें फैक्ट्री का देखने को मिला जो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इक्वेशन को यहाँ पर क्रिएट करता है। ये फैक्ट्री का ब्लास्ट मैं आपको बता देता हूँ तेलंगाना में हुआ है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि मंगल और केतु अपने अंतिम पड़ाव में हैं, क्योंकि 28 जुलाई को 28 जुलाई 2025 को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से और ज़्यादा उग्र स्थिति में जाते हुए नजर आएंगे। मतलब मंगल जो है वो अपना टेम्परेचर यहाँ पर डाउन नहीं कर सकता, यहाँ से और ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे में मंगल का एक अग्रेशन नोट का आना और मंगल का ओवर अग्रेसिव होना यहाँ पर बिल्कुल शास्त्रीय गणनाओं के हिसाब से दिखाता है कि चीज़ें जो है वो खराब हो सकती हैं। अब ऐसे में मंगल ने वायुयान दुर्घटना दिखा दी।
मंगल ने राजनीति में अस्थिरता की एक शुरुआत यहां पर कर ली है, जो कि यूएस में हो चुकी है ऑलरेडी। मंगल ने भाषा विवाद भी यहां पर दिखा दिया, भाषा विवाद की भी हमने समस्याएं देख ली, जो आने वाले समय में और ज्यादा हो सकती है। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा मंगल ने बारिश की वजह से परेशानियां यहां पर दिखा दी, बाढ़ जैसी स्थिति हम सभी को दिखा दी, बहुत ज्यादा पानी यहां पर परेशान कर रहा है, वो हम सभी देख रहे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड्स मंगल ने यहां पर दिखा दी, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि मंगल ने अपना काम इस क्षेत्र में भी कर दिया। धर्म पर काफी ज्यादा परेशानियां आना और धार्मिक जगहों पर किसी तरह की परेशानी की शुरुआत होना अभी बाकी है, वो अभी होता हुआ नजर आएगा। किसी तरह की वायुयान दुर्घटना तो हमने देख ली, बट और यातायात दुर्घटना अभी देखना बाकी है, तो कुछ और इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। गैस रिसाव हमने कई जगहों पर तो देख लिया, अग्निकांड हमने देख लिया, और अभी अंतिम चरण में कुछ और इस तरह की चीजें देखने को यहां पर मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ अर्थक्वेक की घटनाएं यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये तो कंफर्म है कि मंगल और केतु अपने अंतिम पड़ाव में हैं, और मंगल और केतु केओस को ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह का केओस शुरुआती समय में था, 6 जून से लेकर के और 22 जून तक के बीच में था, कुछ उसी तरह का केओस जो है ये अब इस अंतिम चरण में भी हमें देखने को मिलेगा। और इसी वजह से इस अंतिम चरण में भी हम सभी को थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। ये समय खासकर जो अंतिम पड़ाव रहेगा, ये दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के लिए थोड़ा सा विनाशकारी होगा, दो चीजों को लेकर के। साउथ में किसी तरह का कोई धार्मिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, साउथ में किसी तरह की कोई भाषा को लेकर के और ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं, और साउथ में किसी बड़े संगठन को लेकर के कोई बड़ी नुकसान की घटना देखने को मिले, तो इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ पूर्व में अगर यहां पर देखा जाए तो पूर्व में राजनीतिक हलचल बढ़ते हुए नजर आएगी, इस तरह के योग बनते हैं। और पूर्व दिशा में राजनीतिक हलचल के साथ कोई बड़ी राजनीतिक घटना घटे, किसी बड़े नेता को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा नॉर्थ में लैंडस्लाइड्स और बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को संकेत दिए थे। और वेस्ट में यहां पर देखा जाए तो वेस्ट में किसी तरह की इकोनॉमिकल क्राइसिस की इक्वेशंस देखने को मिलेगी, बारिश और प्राकृतिक आपदा को लेकर के इक्वेशन देखने को मिलेगी, बहुत बड़े कोई धमाके की घटना हमें वेस्ट में देखने को मिल सकती है, किसी तरह के प्लेन को लेकर के या यातायात को लेकर के भी कोई घटना हो और वो वेस्ट से आए, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल केतु का अंतिम चरण पूरे ही डायरेक्शंस में, मतलब कि चारों ही दिशाओं में किसी न किसी तरह की खलबली यहां पर मचाता हुआ नजर आएगा। और जाने से पहले मंगल शांत होकर के जाने वाले नहीं है, क्योंकि मंगल का शनि के साथ आगे संबंध बनने वाला है और शनि के साथ ही उग्रता बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यह उग्रता का लेवल कहां तक पहुंचेगा, शनि के साथ मंगल का युति संबंध कैसा होगा और मंगल का राशि परिवर्तन क्या रिजल्ट लेकर के आएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी आने वाली वीडियो में। आप देखते रहिएगा चैनल को, और जानकारी आपको मिलती रहेगी, उसे शेयर करते रहिएगा ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचे और दूसरे लोग भी अपने आप को पैनिक होने से थोड़ा सा बचाने का प्रयास जरूर कर ले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।